अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त दुनिया एक ऐसी जंग के किनारे पे खड़ी है जिसकी शुरुआत किसी बम से नहीं बल्कि एक गलत फैसले से होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, मिडिल ईस्ट का एक हिस्सा जहां एक तरफ समुद्र में अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरी तरफ ईरान, एक ऐसी देश जो अंदर से जल रहा है। ये सिर्फ दो मुल्कों की तकरार नहीं है, ये कहानी है पावर, प्रेशर और परसेप्शन की। आज यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानियन वाटर्स के बिल्कुल करीब यूएस सेंट्रल कमांड के एरिया में डिप्लॉय हो चुका है। इस एक मूवमेंट ने पूरे रीजन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम एक नए मिडिल ईस्ट वार के एज पर खड़े हैं? पर इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ समुद्र पर नहीं, ईरान के शहरों और गलियों में भी देखना होगा। ईरान इस वक्त अपने 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। रिसेंट महीनों में जो प्रोटेस्ट हुए वो सिर्फ महंगाई या रिफॉर्म के लिए नहीं थे, ये मूवमेंट सीधा सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। ह्यूमन राइट ग्रुप और मेडिकल स्टाफ का कहना है हजारों लोग मारे गए, कई गुना ज्यादा या तो इंजर्ड है या तो जेल में है। एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता क्योंकि हफ्तों से ईरान में इंटरनेट बंद है। अथॉरिटीज ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है ये टेररिस्ट एलिमेंट्स का काम था और इल्जाम सीधा इजराइल पर लगा दिया गया। और इसी बीच अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी स्ट्रेटजी हमेशा थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल रहती है, कभी वार्निंग, कभी साइलेंस तो कभी सिर्फ एक लाइन, हेल्प इज कमिंग, और यही एक शब्द ईरान के प्रोटेस्टर तक पहुंच गया और उनके साथ पहुंचा एक नया उम्मीद। पर ये उम्मीद ईरानियन लीडरशिप के लिए अलार्म बेल बन गई। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने यहाँ तक कह दिया, ये प्रोटेस्ट पिछले साल के 12 दिन के जंग का ही नेक्स्ट फेज है। मतलब अंदर के विरोध और बाहरी दुश्मन खड़े हुए हैं। हिस्ट्री देखी जाए तो ईरान आम तौर पर जल्दी रिएक्शन नहीं देता, वो डिले करता है, सोचता है और फिर लिमिटेड रिस्पांस देता है। 21 और 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक की। नेक्स्ट डे ईरान ने कतर में यूएस रन एडेड एयर बेस पर मिसाइल दाग दिया। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने पहले ही बता दिया था कि भाई साहब, हम तुम्हारे एयर बेस सिस्टम पे हमला करने आ रहे हैं, और उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एग्जैक्टली यही जनवरी 2020 में भी हुआ था। कसीम सुलेमानी की किलिंग के 5 दिन बाद ऐन अल असद एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया गया। ये बहुत अगेन एडवांस वार्निंग थी, जहां पे बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ। ईरान का एक साइलेंट सिग्नल है, मतलब रेड लाइन क्रॉस मत करो। पर इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार ईरान सिर्फ बाहरी प्रेशर में नहीं है, वो अंदर से भी हिला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 और 9 जनवरी को कुछ शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस को कंट्रोल टेम्परेली खत्म हो गया था, कुछ घंटों के लिए ही सही, पर उसने सिस्टम को डरा दिया। जो शांति आज दिखती है वो डायलॉग से नहीं आई, वो फोर्स से आई है, और फोर्स से आई शांति हमेशा अनस्टेबल होती है। अब सवाल अमेरिका के सामने है। अगर लिमिटेड स्ट्राइक होती है, यूएस इसे मिलिट्री विक्ट्री बता सकता है, पर ईरान के रूलर्स को एक नया बहाना मिल जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी का, और उसके बाद और अरेस्ट होगा और लोगों को फांसी दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेल में डाला जाएगा। दूसरी तरफ अगर स्ट्राइक बहुत बड़ी हुई, अगर सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, तो 90 मिलियन पॉपुलेशन वाला ईरान ओवरनाइट डेमोक्रेसी नहीं बनेगा। के बदले होगा चाओस, फाइनेंशियल वायलेंस और रीजनल इंस्टेबिलिटी, जिसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के मिलिट्री कमांडर क्लियर कह चुके हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई भी अमेरिकन अटैक वार माना जाएगा। इस स्टेटमेंट ने गल्फ कंट्रीज को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि यूएस बेस उनके यहाँ है। ईरान का रिटेलिएशन उन्हें भी टारगेट बना सकता है, चाहे वो वार में डायरेक्टली शामिल हो या ना। ट्रंप जानते हैं ईरान लास्ट ईयर के वार के बाद वीक है। ईरान जानता है ट्रंप एक एंडलेस वार नहीं चाहते, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी स्टेबिलिटी देती है, पर इसी में सबसे बड़ा खतरा भी छुपा हुआ है। मिस जजमेंट का, ओवर कॉन्फिडेंस का एक गलत स्टेप और पूरा रीजन जल सकता है। आज हम एक ऐसे मोड पर खड़े हैं जहां प्रेशर दोनों तरफ है, ऑप्शन कम है और स्टेक्स बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का गेम नहीं है, इसकी कीमत वहां के लोग भी चुकाएंगे और पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। कभी कभी हिस्ट्री में सबसे खतरनाक पल वो होते हैं जब जंग शुरू नहीं होती, पर शुरू होने से बस एक कदम की दूरी पर होती है।